कहीं पे भी खड़े हो 8,000 पे तो हमारा एम होना चाहिए कि हम 4,000 के अंदर कैसे आए, उसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और ये तुम्हें कमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वी आर नॉट लाइक अदर्स के जो 2 मिनट की बात बोलने के लिए 15 मिनट तक बोलें और उसमें 13 मिनट मार्केटिंग करें। हेलो बच्चों, आई होप आपकी जेई 2023 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अपना फुल मेहनत कर रहे होगे। दिस स्मॉल वीडियो इज़ अबाउट द बैच लॉन्च बाय टीम कॉम्पिटिशन, और हम 2 तरह के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं 7 नवंबर 2022 से। एक चैम्प हो गया, फर्स्ट बैच है, और चैम्प का फर्स्ट बैच है, और दूसरा IC क्यूब का सेकंड बैच है। अब दोनों बैचेस क्या क्या हैं? जो चैम्प है दैट इज़ बेसिकली कॉम्पिटिशन हाई अचीवर्स मेंस प्रोग्राम। दिस इज़ ए रिवीजन कोर्स, मतलब जिसका कोर्स ख़त्म हो गया है या लगभग होने वाला है, वो कोर्स है जेई 2023 मेंस के लिए। ये रिवीजन कोर्स है, ठीक है। तो जिसका कोर्स लगभग ख़त्म हो गया है वो अपनी प्रिपरेशन को एक सॉलिड बूस्ट दे सकता है विद दिस थिंग, या फिर जिसका ख़त्म होने वाला है तो बिल्कुल लास्ट में जाके पैनिक ना करे, तो वो अभी से एक प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकता है, सॉरी अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकता है। कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि लूप होल्स रह गए हो, तो उनको प्लग करके एक फाइनल पंच देने का ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। ये हमने लास्ट ईयर पहली बार लॉन्च किया था और उसके बाद इसके ट्रिमेंडस अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत सारे बच्चों ने अपनी रैंक ज़बरदस्त इंप्रूव की। इसीलिए ये कोर्स तो वैसे हम जनवरी में लॉन्च करने वाले थे, बट बच्चों ने ही बोला, ये इतना फेमस हो गया है कि इंडिया में मोस्ट आइकॉनिक बैच है जेई मेंस रिवीजन के लिए। तो बच्चे पिछले 1-1.5 महीने से हमसे बोलते हैं कि सर लॉन्च कर दो। तो ऑफकोर्स जो बच्चा हमसे बोलेगा अभी आके कि सर लॉन्च कर दो, उसका मतलब क्या है कि उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, कोर्स ख़त्म हो चुका है, तो ही मस्ट बी हैविंग ए वेरी गुड प्रिपरेशन। तो ऐसे बच्चों का हेल्प करना तो डेफिनेटली बनता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड क्वालिटी रिजल्ट्स। सेकेंड बैच IC क्यूब है। ये बैच अभी हमने 6-7 दिन पहले ही लॉन्च किया था एक। उसके बाद अब कुछ बच्चे वापस इसको बोल रहे हैं कि सर एक बार दोबारा लॉन्च कर दीजिए, पिछले वाले बैच में ज्वाइन करेंगे तो कुछ बैकलॉग हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्रैश कोर्स है और इसमें पूरा ही सिलेबस कराया जाएगा। ये तो रिवीजन कोर्स हो गया, इसमें रिवीजन में री लिखा है, मतलब दोबारा करना लिखा है। तो एक बार जिनका सिलेबस खत्म हो गया उनके लिए, ये उनके लिए कि किसी भी रीज़न से जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है या 20% ही खत्म हुआ है, अब गिवन टाइम फ्रेम में फर्स्ट मेन से पहले पहले हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो हमारी टीम ने, बैठ के एक्सपर्ट्स की टीम ने डिज़ाइन किया है कि एक एक एलिमेंट इसमें कैसे डाला जाए कि बच्चे का मिनिमम टाइम में उसका मैक्सिमम आउटपुट लाया जा सके। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे है या थोड़ा सा ही अभी उन्होंने प्रिपरेशन किया है, उन बच्चों के लिए है ये भी जेई मेंस 2023 के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन चैम्प एंड IC क्यूब मैंने वैसे बता दिया है। या अगर कोई बच्चा बोलता है कि कौन सा बैच मेरे लिए सूटेबल है, तो उसको हम मोटा मोटा ये बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जेई प्रिपरेशन आपकी 0 से 100% तक ये है, तो जिस बच्चे की प्रिपरेशन 80% या उससे ज़्यादा है, ही कैन गो फॉर चैम्प, ये ठीक है। जिस बच्चे की प्रिपरेशन 20% या उससे कम है, ही कैन गो फॉर IC क्यूब, ठीक है। अब IC क्यूब से एक बार ख़त्म करो, 2 महीने के अंदर ख़त्म हो, 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चैम्प करना तो एक सुपर सॉलिड पंच हम दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। अगर कोई बच्चा ये कंफ्यूज है कि पता नहीं मैं ये लूँ ये बोलने के बाद भी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारे लिए यही कोर्स है, ये ठीक है। चैम्प में जाने वाला वो बच्चा, इसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसका कोर्स लगभग ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उनके लिए है। एक ये भी होता है कि जब बच्चा 70-80% सिलेबस पे आता है और उसने अगर रिवीजन नहीं कर रखा है, तो उसको थोड़ा सा एक धक धक होने लगती है कि यार मेरे को तो पुराना कुछ याद ही नहीं है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि उस एंग्जाइटी को हम ख़त्म कर दें और अभी से साथ में रिवीजन करना भी चालू कर दें। ओके, तो व्हाट इज़ चैम्प बेसिकली, जैसा मैंने बोला कि हम तो इसको जनवरी में लॉन्च करने वाले थे, बट बच्चों ने ही हमसे बोला, तो मोस्ट वाली ये हम उन बच्चों के लिए बोले जिनको ऑलरेडी पता है कि चैम्प क्या है। और ये इतना आइकॉनिक बैच है कि बच्चे हम 1-2 महीने से लगातार बोल रहे हैं। अब चैम्प क्या है, इसने क्या किया है पास्ट में, लास्ट ईयर में डिज़ाइन किया था, इसमें करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ज़बरदस्त रैंक लाए और हमारे यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं कि कंपटीशन ने इस बार जो बेस्ट रिज़ल्ट दिए हैं सभी जगह से, चाहे वो चैम्प हो, चाहे कैट्स हो या हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो। उसका एक रीज़न ये है कि हमारी जो टीम है वो 100% कमिटेड है IIT JEE एडवांस के लेवल तक नया रिसर्च करके कि बच्चे को उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे उसका कन्वर्ट किया जा सकता है रिजल्ट में, जो भी वो मैक्सिमम इनपुट लगा रहा है उसको बेस्ट आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यही महारत हमारी टीम ने हासिल की है। और इसके बारे में लेट मी नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स सी कपल ऑफ क्लिप्स के बच्चे क्या बोलते हैं।
चैम्प और कैट्स दोनों कोर्स परचेज किए थे। मैं चैम्प और कैट्स ज्वाइन किया। मैंने चैम्प प्रोग्राम ज्वाइन किया था अपने रिवीजन के लिए, जो टीम कंपटीशन कराती है। I was enrolled in the Champ and Cats course of competition. मैंने कंपटीशन में चैम्प्स एंड कैट्स बैच में एनरोल किया था। I have enrolled in cats as well as in champs. The DPPs they provided were literally good and they boosted my preparation, and the tests they conducted had such detailed analysis so that I could easily identify my weak part and work on that accordingly. Actually, I'm a dropper. I thank team competition to make my drop year worthful and to make my dream come true. Thank you. ओके, सो वेलकम बैक। अब इसके जो की फीचर्स है वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और 60 डेज़ में वीडियो शेड्यूल्ड क्लासेस आएगी। और उसके बाद जो टेस्ट है वो तो जितने भी मेंस होंगे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वैसे तो मोस्टली 2 ही होगा। तो जब तक लास्ट मेंस नहीं हो जाता तब तक टेस्ट तो होते रहेंगे लगातार, और डाउट वाउट भी तुम लास्ट मेन तक पूछ सकते हो। बस जो शेड्यूल्ड क्लासेस आती हैं, वीडियो लेक्चर्स आते हैं, वो 60 डेज़ के आसपास आएंगे, ये ठीक है। और इसका जो एक्सेस है, बैच का एक्सेस कब तक रहेगा, मटेरियल हमारे पास कब तक अवेलेबल रहेगा, वो तुम्हारा जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता, क्योंकि कोई बच्चा दोबारा रेफ़र करना चाहता है तो उसके लिए जेई एडवांस तक इट विल बी अवेलेबल। जो कोर्स फीस है हम तो इसको फ्री रखना चाहते हैं, बट उससे क्या होता है कि जब भी हम फ्री कोर्स करते हैं तो उसमें नॉन सीरियस बच्चे आ जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, बहुत सारी भीड़ है यूट्यूब पे, फिर वो आके उसका माहौल ख़राब करते हैं, तो उससे क्या होता है जो पढ़ने वाला बच्चा है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए एक सिंसियरिटी फ़ीस हमने इनिशियली रखा है विच इज़ प्रैक्टिकली 0, ये ठीक है। जो भी बच्चा सिंसियर उसके लिए 0 ही हो जाएगा वो। तो एज सच अभी तो यू आर सपोज टू पे दिस मच 2360, ठीक है। उसमें 2000 रुपये फ़ीस है और ये 18% GST के हिसाब से 360 रुपीज़ हो गया, इतना यू आर सपोज टू पे। उसके बाद क्या होगा कि मेंस के रिज़ल्ट आएंगे, और इफ़ एनीबडी इज़ एबल टू स्कोर 97 परसेंटाइल और अबव किसी भी मेंस में, फर्स्ट में, दूसरे में, किसी में भी, तो उसको हम पूरी 100% फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। 100% फ़ीस का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन रिफ़ंड कर देंगे। अब ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया होगा तो हम गवर्नमेंट से वापस नहीं मांगेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो हम बच्चे से मतलब बच्चे को रिफ़ंड कर देंगे। तो इसलिए जो भी सिंसियर बच्चा 97 परसेंटाइल का मतलब 25-30 हज़ार रैंक हो गया, तो वहाँ तक तो अगर ये कोर्स कर रहे हो, और मतलब अगर इस कोर्स को तुमने सोचा है करने के लिए, तो ये तो वही बच्चा होगा जो अपनी प्रिपरेशन को, रैंक को बूस्ट करना चाहता है, तो वो तो इसमें आ ही जाना चाहिए आराम से। तो पहले में कुछ मान लिया ऊपर नीचे हो गया तो दूसरे में आ जाना चाहिए, तो किसी में भी आ जाए हम आपको फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। तो प्रैक्टिकली दिस इज़ ए फ्री कोर्स, और ये बेसिकली सिंसियरिटी फ़ीस हमने लगाया है उन बच्चों को रोकने के लिए। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हज़ारों बच्चों इनरोल करते हैं, फिर उनको हमें रिफ़ंड करना पड़ता है, ये ठीक करना पड़ता है, मतलब हम खुशी होते हैं ऑफ कोर्स अगर बच्चा हमारा 97 परसेंटाइल से ऊपर आता है। हमने तो इसको और भी डाइल्यूट कर दिया, लास्ट ईयर 98 परसेंटाइल था, हमने और भी कम कर दिया कि चलो भाई 97 परसेंटाइल है तो भी ले जाओ फीस वापस। तो उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम लगता है कि एक एक बच्चे को रिफ़ंड करने में ना, तो ये रिफ़ंड हम करेंगे, कब करेंगे वो मैं बताता हूँ कि जब जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा उससे पहले कर देंगे, ये ठीक है। जेई एडवांस के एग्ज़ाम से पहले रिफ़ंड कर देंगे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पहला मेंस होते ही तुम फ़ोन ना खड़काना चालू कर दो कि भाई हमें रिफ़ंड कब मिला है, क्योंकि हमारी टीम उस समय और भी चीज़ों में व्यस्त रहती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, जेई का पूरा फ्लो चल ही रहा होता है, तो इसलिए उसको मतलब कवर करने के लिए आई विल से कि जेई के एडवांस से पहले हम रिफ़ंड कर देंगे फ़ीस। फैकल्टी टीम क्या होगा, मोहित त्यागी, माई सेल्फ, ABJ सर, ALK सर एंड नीरज सर इसमें वीडियो लेक्चर्स लेंगे। ओके, उसके बाद देखो इसका ये हमने लास्ट ईयर भी लॉन्च किया था। अच्छा, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं प्रवीण के, प्रखर के, प्रबल के या इंडिविजुअल बैचेस के, उनको ये फ्री में वैसे ही मिलेगा, तो यू नीड नॉट टू बॉदर हमारी टीम को बार बार फ़ोन करके कि मैं ख़रीदूँ या मेरे को मिलेगा। तो ऑफकोर्स तुम्हें पहले ही दिन बताया जाता है कि सारी जो फैसिलिटी हैं वो तुम्हारे लिए वैसे ही फ्री हैं जितने भी हम कोर्सेज लॉन्च करते हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। तुम्हें अपने आप एक्सेस दे दिया जाएगा एंड व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी सब कुछ सेटअप हो जाएगा। अच्छा, ये जो चैम्प है जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, तो अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही है कि क्या होता है इसमें, फिर भी अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ जाके देख सकते हो। अभी तो मैं इसको बहुत ब्रीफ में बता सकता हूँ कि बेसिकली हमने पूरे सिलेबस को 25 चैप्टर में कवर किया, ठीक है। अब हर चैप्टर के 2 लेक्चर दिए, एक थ्योरी ब्रशअप करने के लिए और दूसरा अच्छे क्वेश्चन छांट के एक प्रैक्टिस सेशन बनाने के लिए। तो ये तो 2 वीडियोज़ आएंगे,
ये ठीक है। वीडियोस जो हैं वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड रहेगा, ये ठीक है। मतलब आज एक वीडियो आया, फिर कल एक वीडियो आएगा, फिर परसों एक वीडियो आएगा। परसों वाला जब वीडियो आएगा तो पहले 3 दिन के अवेलेबल रहेगा, ये ठीक है, वो फिर हमेशा के लिए अवेलेबल हो गए डैशबोर्ड में। बट 4th डे का 3rd डे अवेलेबल नहीं रहेगा, 4th डे का 4th डे को ही ओपन होगा, ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। और ये सारी चीज़ें मैंने जैसे बोला ना कि इस डिटेल्ड वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर रखी है, वो तुम आराम से जाके देख सकते हो। अभी तो तुम देख सकते हो कि जो डाउट क्लासेस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप टाइप की फैसिलिटी हमारी ऐप पे है। वहाँ पे आप टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, या पिक्चर खींच के भेज सकते हो डाउट 24/7। और एक हमारा डेली लाइव जूम काउंटर भी होता है, वहाँ पे भी आके डाउट पूछ सकते हो। डेली जूम पे लाइव क्लास भी डाउट आके पूछ सकते हो। अच्छा, मैं ये बता दूँ, ये जो डाउट क्लास है उसमें प्राइमरीली हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे जो हमने शीट दिया है, जो हमने मटेरियल दिया है, ताकि डिसिप्लिन बना रहे। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ अपनी उल्टी सीधी बुक करना चालू कर देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि टाइम फालतू का वेस्ट करें। मतलब मार्क्स उसके आ रहे होंगे 50-60 मार्क्स टोटल मिला के 300 में से, और वो डाउट पूछ रहा होगा ऐसे हाई फाई, जिससे कुछ नहीं होने वाला। तो उस डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए, ताकि आप किसी भी प्रिपरेशन लेवल पे आपका बेस्ट भला हो, तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो वी विल टेक केयर ऑफ इट, ये ठीक है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मान लिया 250 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का हम एक्सक्लूसिव अलग ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि वो ये सारे मटेरियल करने के बाद उसके पास टाइम बचेगा तो हम उसको और भी मटेरियल देते हैं, ये ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमारे ऊपर रहने दो। इसीलिए मतलब अगर फैकल्टी के पास टाइम अवेलेबल है तो फिर कुछ भी डाउट पूछो, बट आई एम सेइंग दैट इज़ नॉट द प्रायोरिटी, ये ठीक है। प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, जो हमने मटेरियल दिया है उसी से डाउट्स। वीडियो और टेक्स्ट सोल्यूशन जो भी हम प्रैक्टिस शीट देंगे, मतलब ये जो वीडियो सोल्यूशन है इसके साथ हर चैप्टर में एक छांटे हुए अच्छे क्वेश्चंस का एक डीपीपी भी देते हैं हम, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो कि कौन से क्वेश्चन करें कौन से ना करें। उसका डिटेल्ड वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन विल ऑल्सो भी अवेलेबल। कोई बच्चा बोले कि मेरे को लाइव में नहीं जाना, मैं तो 2 ही डाउट थे, मैं तो खुद ही देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये एक क्वालिटी रिसोर्स भी रहेगा। मॉक टेस्ट पेपर एवरी 15 डेज़ पे होता रहेगा, ताकि हम अपने आप को बेंच मार्किंग करते रहें, और वो भी हर तरह के रियल जो जेई का एग्ज़ाम होता है उस तरीके का। मतलब टफ पेपर भी आएगा, ईजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, ताकि जेई में कैसा भी पेपर आ जाए वी शुड बी एबल टू डील विद इट एफिशिएंटली। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए हम ताकि तैयार हो जाए, तभी तो रैंक बूस्ट होगा, अगर तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये ठीक है। अभी तो हम रैंक बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोले कि सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे भी खड़े हो 8000 पे, तो हमारा एम होना चाहिए कि हम 4000 के अंदर कैसे आएँ, उसके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और डिटेल वीडियो मैंने बोल ही दिया। अच्छा, उसके बाद विल आई गेट ए गुड रैंक इफ़ आई फॉलो दिस कोर्स। तो वैसे तो जैसा मैंने बोला कि ये उन्हीं बच्चों के लिए जो मैक्सिमम जिनको पहले से पता है कि चैम क्या है, ये ठीक है, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये चालू किया जा रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं एक आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ। अब इस क्लिप से आइडिया लग गया होगा कि इन बच्चों को भी लास्ट ईयर तो हो सकता है इस तरह का डाउट हो गया, क्या होगा, कितना रैंक इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट ईयर हमने पहली बार लॉन्च किया था, बट अब तो ये बैच अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, मैक्सिमम बच्चों को पता है, तो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट। फिर भी दिस बेंच कैन बी यूज फॉर रैंक इंप्रूवमेंट। अगर मेरे को रैंक में ज़बरदस्त बूस्ट चाहिए, रैंक बूस्टर मतलब, और कुछ ऐसा होता है कि बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, अच्छा खासा मतलब उसने मेहनत कर रखा है, तैयारी भी अच्छी है, बट बीच बीच में लूप होल्स रह गए जिसकी वजह से उसके मार्क्स लीक हो रहे हैं खूब सारे। तो उन लूप होल्स को प्लग करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया। तो उन बच्चों के लिए उनको मार्क्स में ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा अगर उन्हें वो सारी चीज़ें आयरन आउट कर दी। कुछ बच्चे एडवांस में अच्छी, मतलब जिन बच्चों का IQ अच्छा होता है बट सम हाउ दे आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए दिस विल गिव यू ए वेरी सॉलिड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम एडवांस की बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी प्रिपरेशन मतलब मार्क्स 120 130 ऐसे आ रहे थे, फिर उन्होंने चैम्प किया, फर्स्ट मेंस में लीस्ट कंपटीशन होता है वहाँ उन्होंने फोड़ दिया, मतलब कुछ 5-6 हज़ार रैंक आया या 4000 रैंक आया, हर तरह के बच्चे हैं बेसिकली। फिर उसके बाद उन्होंने उसी प्रिपरेशन के ऊपर बिल्ड किया, कैट्स लिया हमारा जो रिवीजन कोर्स है एडवांस के लिए, और उसके बाद उनका रैंक मान लो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि 4000 रैंक आया, फिर बाद में 2000 रैंक आया, फिर 8000 रैंक आया, तो
बाद में 3000 रैंक आ गया, इस तरह का इंप्रूवमेंट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ले अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर वेरी गुड रैंक इन एडवांस। हु शुड ज्वाइन? तो सबसे पहले इफ़ यू आर सिंसियर बच्चा, मतलब इफ़ यू आर सिंसियर देन आई नीड नॉट टू से कि यू शुड ज्वाइन। मोस्ट वाली इसीलिए पीपल आर रिक्वेस्टिंग अस, दे नो कि कोर्स के अंदर क्या है। स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, या जिन बच्चों को डाउट्स है, ये ठीक है कि मैं करूँ ना करूँ तो मत करो भाई, सीधी सी बात है। अगर तुम्हें डाउट है तो मत करो। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कौन पढ़ाएगा, पुराने लेक्चर आएंगे, नए लेक्चर आएंगे, ये सब सोचना हमारा काम है भाई, तुम्हारा कहाँ से दिमाग लग रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें इस तरह का डाउट है तो मत करो ज्वाइन, अगेन मत करो, क्योंकि तुम क्या करोगे फिर कोई ऐसा बच्चा होगा तो वो पूरे बैच को फालतू का डिस्टर्ब करेगा, उनका टाइम वेस्ट करेगा मैसेज कर करके ना। बाकी बच्चे भी मैसेज देखते हैं तो फिर उनका टाइम वेस्ट होता है ये सब पढ़ने में। जो सिलेक्शन है वो उसके लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, वरना तो टेलीग्राम पे आज की डेट में सारा मटेरियल मिल जाता है, तो वहाँ से पढ़ के थोड़ा सेलेक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स ये ठीक है, पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो रिसर्च करने के लिए हम हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि 22 में क्या क्या, इस बार जो 22 में जेई ने पूछा है उसमें क्या ट्रेंड्स हैं, क्या नई चीज़ पूछी, कौन से नए कॉन्सेप्ट है, फिर वो वाली चीज़ वी विल अकोमोडेट समहाउ। ये ठीक है, भले वो डीपीपी में करें या टेस्ट के अंदर करें, कहाँ पे करें ये भी हम ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स, 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तुम्हारे लिए तो शायद ये पहली और दूसरी बात होगी, तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट जज, मतलब यू कैन नॉट, जैसे बोलते हैं टीचर को यू कैन नॉट सजेस्ट कि ऐसे करो तो अच्छा होगा। भाई तुम दूसरी या पहली बार तो जेई दे ही रहोगे, तुम में इतनी अकल कहाँ से आ गई तुम टीचर को बता रहे हो कि ऐसे करना। ये ठीक है, हमारा बच्चा सेलेक्ट होगा तो हमें बुरा लगेगा क्या? आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग कि मेरे बच्चे का बेस्ट रैंक आए, जो भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है। अगर उसका 2000 रैंक आ रहा है तो हमारा दिमाग तो 24 घंटे चलता है कि इसको 1000 पे कैसे लेके आएँ, इसको मैं क्या इनपुट दूँ, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं कि मैं इन्फाइनाइट मटेरियल उसके सिर पर लाद दूँ कि लिख कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसके हर मिनट की वैल्यू है, ये मुझे पता है, तो उस मिनट में हम कैसे मार्क्स भर सकते हैं, कैसे परफॉर्मेंस बढ़ सकते हैं, इसकी रिसर्च 24 घंटे चलती रहती है। तो हु शुड ज्वाइन? जिनको कंप्लीट ट्रस्ट है, और जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसके बाद वो ही शुड ट्राई कि हम 100% जो भी चीज़ बोली जा रही है वो फॉलो करें, रादर देन कि हम इधर उधर की चीज़ में टाइम वेस्ट करते रहें। अगर तुम वो 100% फॉलो करोगे मस्त रैंक आएगा 1000 के अंदर, 80% फॉलो करोगे 3-4 हज़ार के रैंक अंदर रैंक आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड बी वेरी क्लियर। IC क्यूब, जैसा मैंने अभी बताया था कि अभी हमने 4-5 दिन पहले ही बैच लॉन्च किया है, IC क्यूब बैच 1 27 अक्टूबर से, और फिर बच्चों ने बोला कि सर एक बैच और लॉन्च कर दिए, क्योंकि उसमें वापस ज्वाइन करेंगे तो बैकलॉग हो जाएगा 3-4 लेक्चर का, इसलिए वी आर री लॉन्चिंग एंड दिस इज़ बैच 2। कोई बच्चा अगर पहले बैच में लेना चाहे तो ले सकता है अभी भी एडमिशन। और ये जो बैच है ये ऑफ कोर्स, अब इसके डिटेल फीचर जो है वो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उसको देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में हमने समझा रखा है कि इसका फीचर्स क्या क्या हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सेकेंड बैच। इसके बाद अगर तुम्हें कोई भी इंक्वायरी है तो यहाँ पे जाके बात कर सकते हो, और हाँ मतलब इस वाले नंबर पे बात कर सकते हो, अगर ये वाला नंबर नहीं मिलता है तो फिर इन दोनों नंबर्स पे बात कर सकते हो। अच्छा, बैच कहाँ से ख़रीद सकते हैं? तो उस ऐप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और कोर्स पेज का भी हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन बाय द बैच। जो बच्चा पहली बार ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आया है या फिर अभी पहली बार वीडियो देख रहा है, तो थोड़े से कमेंट पढ़ के यू विल अंडरस्टैंड कि वी आर डिफरेंट दैन अदर्स। ये ठीक है, हम जो भी कंटेंट देते हैं वो बहुत सीरियस और काम का कंटेंट देते हैं, उसमें कोई मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बच्चा जब अपनी प्रिपरेशन 0 से स्टार्ट करता है, जब तक वो IIT में जाता है, तब तक पूरी जर्नी के बारे में इन्फॉर्मेशन, हर पॉइंट पे उसको क्या चाहिए वो यहाँ पे दिया जाता है। और ये तुम्हें कमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वी आर नॉट लाइक अदर्स के जो 2 मिनट की बात बोलने के लिए 15 मिनट तक बोलें और उसमें 13 मिनट मार्केटिंग करें, ऐसा नहीं है। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ named as Mohit Tyagi for your best preparation of IIT JEE 2023 or 2024. Okay, तो I hope I will say all the very best to all the students और see you in the जैक होश। और अगर अब तुम पंप अप हुए हो और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, अब एक नए जिसे बोलते हैं उत्साह के साथ ये जो बचा हुआ टाइम है, जो भी 2 साल या 3 साल तुमने तैयारी की है वो तो अच्छी बात है, बट लास्ट टाइम मैटर्स अ लॉट। और बच्चे यहाँ पे अपनी रैंक डबल भी करते हैं, डबल इन द सेंस के
मतलब बेटर वाली साइड पे कि 1000 से 500 हो गया, मार्क्स अपने डबल कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है लास्ट के 2-3 मंथ्स में अगर प्रॉपरली इनको यूज़ किया जाए। तो आई विल लाइक के जो हमारा जय घोष सेलिब्रेशन होता है बच्चों की सक्सेस का रिजल्ट के बाद में, यू विल बी पार्ट ऑफ इट। एंड अगर तुम्हें लगता है कि यू विल बी पार्ट ऑफ इट तो फिर राइट इन कमेंट सेक्शन के आई विल कम टू जय घोष 2023। तो इसी नोट पे ऑल द वेरी बेस्ट।